अब चलते हैं स्टूडेंट्स एक्सरसाइज के दूसरे पार्ट की तरफ, जिसमें हम लोग थॉरली डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को और सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग डिफरेंट फार्मूलाज। आइए देखते हैं कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 1 में क्या है। लाइट ऑफ वेवलेंथ 546 नैनोमीटर इज अलाउड टू इल्यूमिनेट द स्लिट्स ऑफ यंग्स एक्सपेरिमेंट। एक लाइट है जिसकी वेवलेंथ है 546 नैनोमीटर, उसको स्लिट्स के थ्रू गुजारा जाता है। अब स्लिट की जो सेपरेशन है स्टूडेंट्स उनके दरमियान में वो कितनी है 0.10 मिलीमीटर, और जो डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन है फ्रॉम द स्लिट्स, जहाँ पर स्क्रीन के ऊपर पैटर्न ऑब्जर्व किया जाता है, उसका डिस्टेंस स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगा 0.10 मिलीमीटर। और जो डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड द स्क्रीन होगा स्टूडेंट्स वो कितना है 20 सेंटीमीटर। एट व्हाट एंगल, हम लोगों ने यहाँ पर एंगल डिफाइन करना है कि जो फर्स्ट मिनिमम आया स्टूडेंट्स वो किस एंगल के ऊपर फॉल करेगा। व्हाट विल बी द लीनियर डिस्टेंस ऑन द स्क्रीन बिटवीन एडजेसेंट मैक्सिमा, एडजेसेंट मैक्सिमा के दरमियान में जो लीनियर डिस्टेंस होगा स्टूडेंट्स स्क्रीन के ऊपर वो कितना है, ये हम लोगों ने डिस्कस करना है। नॉन वैल्यूज़ है हमारे पास। वेवलेंथ ऑफ लाइट लैम्डा 546 नैनोमीटर, 546 मल्टीप्लाई बाय नैनो की वैल्यू होती है 10⁻⁹ मीटर्स। सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स गिवन है, सेपरेशन बिटवीन द स्क्रीन एंड स्लिट हमारे पास गिवन है 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से उसको मीटर में चेंज करेंगे। अननोन वैल्यूज़ है हमारे पास। एंगल फॉर द फर्स्ट मिनिमम थीटा, स्पेसिंग बिटवीन फ्रिंजेस डेल्टा वाई हम लोगों ने फाइंड करना है। जो फार्मूला हमारे पास इन दोनों केसेस में यूज़ होगा स्टूडेंट्स वो क्या है। फॉर द फर्स्ट केस फार्मूला इज डी साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू m प्लस 1/2 इंटू लैम्डा। ये हमारे पास पार्ट ए के लिए फॉर फर्स्ट मिनिमम एंगल फाइंड करने का फार्मूला है। पार्ट बी के लिए हमारे पास स्पेसिंग बिटवीन फ्रिंजेस फाइंड करने का जो फार्मूला होता है वो है डेल्टा वाई इज इक्वल टू एल लैम्डा बाय डी। चलते हैं फर्स्ट पार्ट की तरफ, जिसमें हम लोग फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ को पुट करेंगे। फॉर फर्स्ट मिनिमम के लिए हम लोग सिंपल फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे बाय सेपरेटिंग साइन थीटा। सो वैल्यूज़ पुट करते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास डी की वैल्यू है 0.10 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ साइन थीटा एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि थीटा फाइंड करना है। फर्दर चलते हैं तो यहाँ पर m की वैल्यू हमारे पास 0 है, प्लस 1/2 हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। साथ ही लैम्डा की वैल्यू पुट करते हैं 546 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹। फर्दर सॉल्व करेंगे इसको तो क्या होगा, साइन थीटा को अलहदा करते हैं और 0.10 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ को हम लोग राइट हैंड साइड पर डिवाइड करेंगे। राइट हैंड साइड के ऊपर थोड़ा सा सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या बचता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय 546 डिवाइडेड बाय 0.10 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ प्लस 3। यहाँ पर हम लोगों ने -9 और 3 को अरेंज कर लिया, यानी कि नॉमिनेटर से जब डिनोमिनेटर में पावर जाती है स्टूडेंट्स तो 10 के साथ जो पावर थी -3 में वो ऊपर जाकर प्लस हो जाएगी। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू 2730 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶। सो साइन थीटा विल बी इक्वल टू 0.002730। So theta then will be equal to sin inverse of 0.002730। थीटा की वैल्यू निकालेंगे इस इक्वेशन के ऊपर, इस वैल्यू के ऊपर साइन को परफॉर्म करेंगे स्टूडेंट्स। तो साइन की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी थीटा के लिए 0.16 डिग्री। तो स्टूडेंट्स ये है वो फर्स्ट मिनिमम एंगल जो कि रिक्वायर्ड है फर्स्ट मिनिमम फॉल के लिए। पार्ट बी की तरफ चलते हैं। बी के अंदर हम लोग फाइंड करेंगे फॉर फ्रिंजिंग स्पेसिंग। तो अगर हम लोग इसको फाइंड करना चाहते हैं तो फार्मूले में सिंपल वैल्यू पुट करेंगे। फार्मूला है हमारे पास डेल्टा वाई इज इक्वल टू एल लैम्डा बाय डी। वैल्यूज पुट करते हैं। डेल्टा वाई विल बी इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 10⁻² मल्टीप्लाई बाय 546 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 0.10 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3। ये वैल्यू किसके लिए स्टूडेंट्स, डी के लिए। सो डेल्टा वाई इज देन इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 546 डिवाइडेड बाय 0.10 मल्टीप्लाई बाय, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर्स के साथ, तमाम 10 की पावर्स को इकट्ठा कर लेंगे। जो भी डिनोमिनेटर में है वो तमाम नोमिनेटर में आ जाएंगी, जो नेगेटिव हैं वो ऑपोजिट हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी जब न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में आएंगी। सो 10 की पावर क्या हो जाएगी -9 -2 प्लस 3। सो डेल्टा वाई इज इक्वल टू 1,90,200 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁸ हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू। सो डेल्टा वाई इज देन इक्वल टू 1.9
092 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ हम लोगों ने क्या किया स्टूडेंट्स, डेसिमल पॉइंट को बैकवर्ड लेके जाते हैं। बैकवर्ड लेकर जाने के बाद हमारे पास जो वैल्यू है 10 की पावर वो पॉजिटिव में आ जाएगी। तो हमारे पास जितनी वैल्यूज़ हैं वो 8 के साथ पॉजिटिव होकर माइनस होकर स्टूडेंट्स क्या करेंगी, हमारे पास क्या देंगी। 8 में से हम लोग अगर माइनस करेंगे 5 वैल्यू को तो हमारे पास क्या आएगा 10⁻³ सो डेल्टा वाई इज देन इक्वल टू 1.092 मिलीमीटर्स। 10⁻³ को चेंज करने का मकसद यही था हमारे पास कि हम लोग इसको लिख सकें मिलीमीटर्स में। सो स्टूडेंट्स हमारे पास जो फार्मूलाज गिवन थे फ्रिंज स्पेसिंग के और फर्स्ट मिनिमम के लिए जो हम लोगों ने फार्मूला यूज़ किया डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग वाला, उसकी मदद से हम लोगों ने फर्स्ट मिनिमम को फाइंड किया और सेकंड फार्मूले की मदद से हम लोगों ने फ्रिंज स्पेसिंग को फाइंड किया, तमाम वैल्यूज़ जो गिवन थी उनकी मदद से। थैंक यू।